मान के चलिए आपने कोई भी ऑनर्स पेपर ले लिए, अब इस ऑनर्स पेपर के अलावा आपको 6 और सब्जेक्ट लेना होगा। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा कि आखिर वो 6 सब्जेक्ट कौन सा है जो बेटर कॉम्बिनेशन होगा आपके ऑनर्स पेपर के लिए। तो मेरे दोस्तों आज इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखें, बारी बारी से देखें, नहीं तो मेरे भाई कहीं ऐसा ना हो कि पिछले सेशन के बच्चों की तरह आपको भी रोना पड़ेगा। आइए सर बिना देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मेरे भाई अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट्स चाहते हैं कि सर हम लोगों को बेहतरीन तरीके से सेमेस्टर 1 में तैयारी करना है, वो भी सारे सब्जेक्ट का, आप कोई भी ऑनर्स पेपर लिए हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जियोग्राफी, कोई भी ऑनर्स पेपर लिए हैं, उन सारे ऑनर्स पेपर की तैयारी हमारे एप्लीकेशन पे कराए जाएंगे। इसलिए हमारे एप्लीकेशन पे मेरे दोस्तों कोर्स को अवेलेबल कराया गया है, जहां पे अभी एडमिशन चल रहे हैं। फटाफट जाएं प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर ले। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों हमारे यहां पे जाकर के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स को ज्वाइन करने में कोई भी दिक्कत होगी, नीचे नंबर स्क्रॉल हो रहा है, इस नंबर पे आप लोग कॉलिंग कर सकते हैं, जिससे मैं आपसे बात कर सकता हूं। तो आइए सर, हमारा मकसद है मेरे दोस्तों क्या कि आपने कोई भी ऑनर्स पेपर लिए, मान के चलिए मेरे दोस्तों आपने हिस्ट्री ऑनर्स पेपर लिए, मान के चलिए एग्जांपल आप कुछ भी लीजिए, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या आप केमिस्ट्री या फिजिक्स, आपको जो इच्छा करे आप लीजिए। लेकिन इस ऑनर्स पेपर के अलावा आपके पास 6 पेपर और होंगे, जिससे हमारा दोस्तों होता है क्या, माइनर पेपर। ठीक है, क्या होता है मेरे भाई, तो बोल सकते हैं मेरे भाई आपका क्या होता है भाई, माइनर पेपर। क्या होता है मेरे दोस्तों, तो बताएंगे सर आपका होता है क्या, मेजर पेपर। जो आप ऑनर्स पेपर लेंगे वो आपका मेजर पेपर कहलाएगा। मान के चलिए आपने कोई भी ऑनर्स पेपर लिया है, वो मेजर पेपर कहलाएगा। अब उसके अलावा आपका पहला जो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन आना चाहिए वो आपका माइनर पेपर होगा, जिसे बदल के मेरे दोस्तों अब एसी पेपर कर दिया है, जिसका नाम होता है एसोसिएटेड कोर। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा क्या, एमडीसी पेपर, है ना। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा वीएसी पेपर, वैल्यू एडेड कोर्स क्या है। फिर आपको देखने को मिलेगा क्या, एसईसी पेपर, फिर आपका एईसी पेपर। और इस साल से एक और नया पेपर हमारा इंक्लूड हुआ है, जिसमें दोस्तों आपको आईक्यूएस पढ़ना है। यानी आप लोगों का जो आईक्यूएस है, इंडियन नॉलेज सिस्टम, ये नॉलेज सिस्टम के बारे में आप लोगों को डिस्कस करना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात रही सर इन सारा पेपर का जो हमारा एग्जाम पैटर्न है, याद रखिए क्या सर, ईपी एग्जाम पैटर्न। अगर आप लोग चाहते सर सारे पेपर का एग्जाम पैटर्न हम लोगों को बताइए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे मेरे भाई। मैं आप लोगों को एग्जाम पैटर्न के बारे में भी बताऊंगा कि कितना मार्क्स का इंटरनल होता है, कितना मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, और कितना मार्क्स का एक्सटर्नल एग्जाम होते हैं, कितना मार्क्स हमारे अटेंडेंस में दिए जाते हैं, और कितना मार्क्स दोस्तों हमें कॉलेज के थ्रू से प्रोवाइड किया जाता है। तो सारे चीजों के बारे में अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करेंगे। तो आइए सर बिना देर के मेरे दोस्तों हमारा क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले मेजर पेपर, मान के चलिए दोस्तों आप एग्जांपल दे रहा हूं कि आपने जो भी आप चाहें आप ले लीजिए। एग्जांपल देता हूं, मान के चलिए आपने हिस्ट्री मेजर पेपर रखा, ठीक है भाई। आप माइनर पेपर हमारे लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, जिसे हम लोग एसी पेपर बोलते हैं। तो मेरे भाई आप माइनर पेपर की जगह पे आप रखना है कि आपको बेटर कॉम्बिनेशन आपके लिए होगा, अगर आपने हिस्ट्री लिए हैं तो आप पॉलिटिकल साइंस लीजिए। क्या सर, पॉल साइंस रखिए आप माइनर पेपर, बेटर कॉम्बिनेशन जो होगा, ठीक है। इसके बाद जो आपका हिंदी है, आपका एमडीसी पेपर में आपको हिंदी लेना चाहिए, याद रखिएगा क्या सर, हिंदी रखना चाहिए, जो आपके लिए बेटर कॉम्बिनेशन होगा। आप हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, हिंदी, इंग्लिश, आप कोई भी ऑनर्स पेपर लीजिए, उस ऑनर्स पेपर में दोस्तों आपको जो बेटर कॉम्बिनेशन होगा वो चीज मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। एमडीसी पेपर में आपको क्या चयन करना है, हिंदी ले लेना है। बीएससी पेपर में दोस्तों जो हमारा वैल्यू एडेड कोर्स होता है, ये वैल्यू एडेड कोर्स जो होती है मेरे भाई, इससे आप लोगों को लेना क्या है, अंडरस्टैंडिंग, क्या बोलेंगे सर, अंडरस्टैंडिंग इंडिया। क्या लेना है मेरे भाई, तो बताएंगे सर अंडरस्टैंडिंग इंडिया लेना है। कभी नहीं लेना है हेल्थ एंड वेलनेस, योगा, स्पोर्ट एंड, क्योंकि ये सारे चीजें जो होती है ना भाई, ये सारी चीजें आपको अवेलेबल होगा। मॉडल पेपर, पीवाईक्यू, क्लासेस होगा, गेस्ट पेपर होगी, आपको टीचर्स मिल जाएंगे। लेकिन मेरे भाई अगर आप हेल्थ एंड वेलनेस, योगा, फिटनेस, ये सारे सब्जेक्ट अगर आप लेते हैं तो ये बेटर कॉम्बिनेशन कहलाएंगे नहीं, क्योंकि इसका ना तो गेस्ट पेपर आता है, ना प्रीवियस क्वेश्चन, ना कोई टीचर्स बेटर तरीके से स्टूडेंट्स को बताते हैं, ठीक है। इसके बाद सेक पेपर की अगर हम बात करें, जो हमारा सेक पेपर आता है, सेक पेपर में आपको कोशिश करना है कि हम क्या ले भाई, तो डिजिटल एजुकेशन, ठीक है भाई। क्या डिजिटल एजुकेशन, क्या बोलेंगे सर, डिजिटल एजुकेशन, क्या बोलेंगे मेरे भाई, तो बोलेंगे सर डिजिटल एजुकेशन, ठीक है। इस चीज को ख्याल रखिएगा। फिर जब हमारा अगला पेपर आता है जिसे हम लोग बोलते हैं एईसी पेपर, ये एक ऐसी पेपर है मेरे भाई जो अल्टरनेटिव है, याद रखिएगा।
अल्टरनेटिव क्या है मेरे भाई, तो आपको मैं बताना चाहूंगा, इसमें आप लोगों को हिंदी लेना है या दोस्तों आप लोगों को इंग्लिश लेना है। और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा एएससी पेपर के बारे में, थोड़ा सा गौर से सुनिएगा। जो आपका हिंदी है एएससी पेपर, अगर आप सेमेस्टर 1 में, मान के चलिए सेमेस्टर 1 में आपने हिंदी ले लिया है भाई, ठीक है, तो सेमेस्टर 2 में ये ऑटोमेटिक इंग्लिश हो जाएगा। फिर सेमेस्टर 3 में जब जाएंगे तो ये आपका हिंदी हो जाएगा। फिर सेमेस्टर 4 में इंग्लिश, मतलब अल्टरनेटिव। इसलिए मेरे भाई आप लोगों को स्टार्टिंग में हिंदी लेना चाहिए, ताकि आपको पता चले कि आखिरकार हिंदी एएससी पेपर में किस प्रकार का एग्जाम पैटर्न होता है, कैसे एग्जाम लिया जाता है और क्वेश्चन का लेवल क्या होता है। ठीक है, अगर आप सेमेस्टर 1 में हिंदी लेते हैं तो सेमेस्टर 2 में आपका इंग्लिश होगा, फिर सेमेस्टर 3 में हिंदी, फिर सेमेस्टर 4 में इंग्लिश। इस तरह से अल्टरनेटिव 4 सेमेस्टर है इंग्लिश और 4 सेमेस्टर हिंदी आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए पहला आपको प्रायोरिटी में देना चाहता हूं दोस्तों, पहला आपको याद रखना है कि आपको चूज करते टाइम इसको याद रखना है, हिंदी ही लेना है, ठीक है ना। इसके बाद आता है सर हमारे सबसे इंपॉर्टेंट जो पेपर है IQS, इंडियन नॉलेज सिस्टम। अब इस इंडियन नॉलेज सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये हमारा पेपर जो है वो पहली बार ऐड किया गया है 25-29 के सेशन में, जो अब आप लोगों को भी दोस्तों पढ़ना होगा इंडियन नॉलेज सिस्टम, जहां पे दोस्तों भारतीय ज्ञान प्रणाली के बारे में आप लोगों को, प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में आपको पढ़ना होगा। आप कोई भी ऑनर्स पेपर लीजिए, वहां पे दोस्तों आपका ये पेपर कंपलसरी है, ये पेपर कंपलसरी है, ये पेपर कंपलसरी है, ये पेपर कंपलसरी है और ये भी पेपर कंपलसरी है। ये दोनों पेपर में से आपको ऑप्शन दिया जाएगा, उस ऑप्शन को आपको चयन करना है। जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे क्या कहा कि आपको हिंदी लेना है। मान के चलिए दोस्तों अगर आपको ऑप्शन में हिंदी नहीं रहा तो आपके ऑप्शन में कुछ और सब्जेक्ट होगा, तो 2 सब्जेक्ट दिए जाएंगे, तो दोनों में से एक सब्जेक्ट को आपको चयन करना है। लेकिन चयन करने से पहले मेरे दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, मैं आप लोगों को नंबर दिया हूं, प्लीज अगर आप ग्रेजुएशन में थोड़ा सा भी मिस्टेक करते दोस्तों, कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इसलिए ये जो नंबर दिया हूं भाई, इस नंबर को आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। कभी भी किसी भी टाइम अगर आप लोगों को जरूरत पड़े कि सर बेटर कॉम्बिनेशन कौन सा होगा, सर हमारे स्कूल में कॉलेज में ऐसा बताया जा रहा है तो हमें कौन सा चीज को चयन करना चाहिए, तो मेरे दोस्तों इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट करके हमसे रास्ता कायम कर सकते हैं। लेकिन मेरे भाई सब्जेक्ट का चयन करते समय इस वीडियो को एक बार शांतिपूर्वक तरीके से आप लोगों को देखना है। ये आप लोगों को 7 सब्जेक्ट है भाई, कितना सर, 7 सब्जेक्ट सेमेस्टर 1 में आप लोगों को टोटल 7 सब्जेक्ट पढ़ना होगा। अब यही सब्जेक्ट अगर हमारा सेमेस्टर 2 में जाएंगे तो ये सब्जेक्ट नहीं होगा। हाँ, ये मेरे दोस्तों जैसे आप लोगों ने क्लास 11 में जो सब्जेक्ट था वही क्लास 12 में था, लेकिन यहाँ पे नहीं। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, हर सेमेस्टर में आपको सब्जेक्ट चेंज होता हुआ नजर आएगा। इस चीज को ख्याल रखिएगा। बस आपके पास एक ही सब्जेक्ट होगा, वो होगा आपका मेजर पेपर, जो मेजर पेपर कभी चेंज नहीं होगा। अगर आपने हिस्ट्री ऑनर्स लिया है तो आपको हिस्ट्री ही ऑनर्स पढ़ना होगा, ज्योग्राफी लिया है तो ज्योग्राफी, पॉलिटिकल लिया है तो पॉलिटिकल, आपने कोई भी ऑनर्स पेपर लिए तो ये ऑनर्स पेपर आपके साथ रहेंगे। बाकी जो पेपर देख रहे हैं ये पेपर दोस्तों धीरे धीरे हटता हुआ नजर आएगा और इसके बाद आपको हर सेमेस्टर में अलग अलग आपको सब्जेक्ट ऐड होते जाएंगे। ठीक है, तो घबराना नहीं है, ऐसा नहीं कि सर अलग सब्जेक्ट ऐड होगा तो हार्ड होगा, टफ होगा, कुछ नहीं मेरे भाई, एकदम आप लोगों को टेंशन लेना है, आपका छोटा भाई आपके साथ है। बस एक बात मैं बताना चाहूंगा, जब आपका एडमिशन होगी, मैं आपको एडमिशन फॉर्म भी दिखा रहा हूं, आपको कैसे एडमिशन फॉर्म दिए जाएंगे भाई। ठीक है, आप लोगों को कैसे एडमिशन फॉर्म दिए जाएंगे मैं आप लोगों को वो भी दिखाता हूं, ताकि आप लोगों को पता चले मेरे भाई कि किस प्रकार हम लोगों को मिलेगा। देखिए, ये मान के चलिए कोई लड़की का एडमिशन फॉर्म है भाई। ठीक है, देखिए इस चीज को अगर आप लोग देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा भाई। देखिए रूपा दास कोई लड़की है, ये चीज को अगर आप लोग देखते हैं तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए मेरे भाई, आप कोई भी मेजर, जैसे ये लड़की है, इन्होंने क्या ऑनर्स पेपर लिया है, पॉलिटिकल साइंस, ये इसका पहला पेपर हो गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है, देखिए इन्होंने क्या किया है, एसी पेपर यानी माइनर पेपर, माइनर पेपर में इन्होंने क्या रखा, हिस्ट्री रखा। तो यहां पे लिखा हुआ है क्लियर भाषा में कि सेमेस्टर 1 में भी हिस्ट्री होगा, सेमेस्टर 3 में भी हिस्ट्री होगा, सेमेस्टर 5 में भी हिस्ट्री होगा और सेमेस्टर 7 में भी हिस्ट्री होंगे। समझिए इस चीज को, समझ गए। मतलब अगर आप सेमेस्टर 1 में अगर माइनर पेपर अगर हिस्ट्री लेते हैं तो सेमेस्टर 3 में भी हिस्ट्री हो जाएगा, सेमेस्टर 5 में भी हिस्ट्री, सेमेस्टर 7 में भी हिस्ट्री। जब आप सेमेस्टर 2 में जाएंगे तो मान के चलिए आपने ज्योग्राफी ले लिया माइनर पेपर, तो सेमेस्टर 2 में ज्योग्राफी, सेमेस्टर 4 में ज्योग्राफी, सेमेस्टर 6 में ज्योग्राफी, सेमेस्टर 8 में ज्योग्राफी होगा। ठीक है, चलिए सर इसके बाद आते हैं दोस्तों, आपका क्या ध्यान से देखिएगा आप। इसके बाद देखिए दोस्तों, यहीं पे लिखा होगा कि अगर आप सेमेस्टर 2 में है, 4 में है, 6 में है, 8 में है, तो ये आपका हिस्ट्री बदल के क्या हो जाएगा, ज्योग्राफी हो जाएगा। समझिए, अल्टरनेटिव माइनर पेपर आपका फिक्स हो गया। अब आते सर हमारे क्या,
याद रखिए। अब आते हैं हम लोग किसमें, एमडीसी पेपर में। तो एमडीसी पेपर दोस्तों याद रखिएगा, आपसे क्या पूछा जा रहा है कि एमडीसी पेपर का इस प्रकार आपके ऑप्शन होगा। एमडीसी पेपर में ऑप्शन होगा, पहला अगर आप सेमेस्टर 1 में लेते हैं इंग्लिश, मैंने अभी आपको क्या कहा कि आपको पहला लेना है हिंदी, तो सेमेस्टर 2 में दोस्तों आपको क्या लेना है, अभी आपको सेमेस्टर 1 में ही क्लियर कर लेना है कि अगर आप सेमेस्टर 1 में हिंदी रखते हैं तो सेमेस्टर 2 में क्या रखेंगे, ये आपसे पूछा जाएगा। तो आपको जो अच्छा लगे यहाँ पे सेमेस्टर 2 में आप उस फॉर्म को भर देंगे भाई। याद रखिए, उस चीज को क्या करेंगे भाई, सेमेस्टर 2 में भर देंगे। ठीक है, समझ गए भाई। इसी प्रकार अगर हम सेक पेपर की बात करें, जैसे मैंने अभी आपको क्या कहा कि आपको डिजिटल एजुकेशन लेना है, तो सेमेस्टर 1 में भी डिजिटल एजुकेशन होगा, सेमेस्टर 2 में भी डिजिटल एजुकेशन होगा, सेमेस्टर 3 में भी डिजिटल एजुकेशन होगा। समझ गए भाई, ये डिजिटल एजुकेशन। ठीक है, अगर सेमेस्टर 4 की बात करें, सॉरी आपका अगला पेपर की अगर बात करें बीएससी पेपर में, तो बीएससी पेपर में दोस्तों याद रखिएगा डिजिटल एजुकेशन होगा। क्या होगा सर, आपका वैल्यू एडेड कोर्स में आपको डिजिटल एजुकेशन के बारे में आपको रीड करना है। ठीक है ना, अब डिजिटल एजुकेशन सेमेस्टर 1 में ही पढ़ना है, सेमेस्टर 2, 3 में नहीं पढ़ना है। सुनिए मेरे बात को, सेमेस्टर 1 में आपको बीएससी पेपर पढ़ना है जिसमें आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग इंडिया पढ़ना है। ठीक है, समझ गए, आपको अंडरस्टैंडिंग इंडिया पढ़ना है, तो सेमेस्टर 1 में ही आपको अंडरस्टैंडिंग इंडिया मिलेंगे, सेमेस्टर 2 में नहीं मिलेगा, सेमेस्टर 3 में भी नहीं मिलेंगे, सेमेस्टर 4 में आपको ये अंडरस्टैंडिंग इंडिया चेंज होकर के इन्वायरमेंटल स्टडी आपको मिल जाएगा। मतलब आपको पर्यावरण के बारे में सेमेस्टर 4 में पढ़ना होगा। चीजों को समझ रहे, नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग बताइएगा जरूर। ठीक है ना, अब इसी पेपर मैंने क्या कहा कि अगर आप हिंदी लेते हैं तो आपको सेमेस्टर 2 में इंग्लिश हो जाएगा, सेमेस्टर 3 में फिर हिंदी हो जाएगा, फिर सेमेस्टर 4 में फिर इंग्लिश हो जाएगा। मतलब ये आपका अल्टरनेटिव चलते रहेंगे। बट मेरे दोस्तों जो आईकेएस सब्जेक्ट है, अभी तक हमारे पास जो आइडिया आया है और हम अपडेट जो आप लोगों को अभी दे रहा हूं, ये लेटेस्ट अपडेट है। आईकेएस पेपर अभी तक हमारा सेमेस्टर 1 में ही वैलिड है, सेमेस्टर 2 में आगे क्या होगा इसके बारे में कोई अभी तक जिक्र नहीं किया गया है। तो आप लोगों को 7 सब्जेक्ट आप लोगों को देखना होगा। फॉर्म आपको जैसे ही कॉलेज में मिलेंगे, नहीं समझ में आएगा कॉल कीजिएगा कि सर मुझे फॉर्म भरने में दिक्कत हो रही है, क्या भरे सर बेटर होगा मेरे लिए। समझ गए, तो सारे चीजों का समाधान हमारे पास है। इसलिए मेरे दोस्तों आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, उस व्हाट्सएप ग्रुप को आप लोगों को एनी हाउ ज्वाइन कर लेना है। और साथ ही साथ मेरे दोस्तों आप लोग बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर में जाइए, मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद आपका हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इंग्लिश, हिंदी, आप कोई भी ऑनर्स पेपर लीजिए, इस सारे ऑनर्स पेपर की क्लासेस हमारे एप्लीकेशन पे अवेलेबल कराया गया है, जाकर के ज्वाइन कीजिए। और हमारे साथ बहुत ही जल्द हमारा सेमेस्टर 1 का भी क्लासेस स्टार्ट होने वाले हैं। इतना बताने के बावजूद भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो गया है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। मुलाकात करता हूं दोस्तों एक नया वीडियो के साथ।